की हैसियत नहीं, एक आदमी बता दो, बुला उसको, बुला किसको दिया पैसे। बांदा नगर पालिका के चुनाव हुए आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन 4 सालों से यह नगर पालिका अखाड़ा बना हुआ है, जहां आए दिन नगर पालिका अध्यक्ष के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, गाली गलौज और नौमत यहां तक पहुंच जाती है कि नगर पालिका अध्यक्ष की कॉलर तक पकड़ ली जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के साथ आज हुई बदतमीजी, बदसलूकी की घटना बताएं उसके पहले यह जान लीजिए कि जब से मोहन साहू नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने कितनी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। चारों ओर भाजपा की सत्ता होने के बावजूद बांदा में नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू सपा से जीते, जिसके बाद से ही विपक्षियों का वार उनके ऊपर शुरू हो गया और तमाम प्रकार के आरोप भी लगने लगे, शिकायत की जाने लगी, धरना प्रदर्शन किए गए, कागज निकलवाए गए, जांच कराई गई, लेकिन आज भी मोहन साहू जहां का तहां टिके हुए हैं। कई बार उनके कार्यों में प्रशासनिक रोक भी लगी। इसी क्रम में आज जब नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू अपने कार्यालय में मौजूद थे, तभी वहां कुछ लोग पहुंच गए और उनसे बदसलूकी करने लगे। नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू ने बताया कि यूसुफ फरीदी नाम के वार्ड सदस्य ने शंभू नगर स्थित एक भूखंड के रजिस्ट्रेशन को लेकर उनसे अभद्रता की, गाली गलौज की और यहां तक कि कॉलर तक पकड़ने में आमादा हो गए। ईमानदार है, बहुत लगे, इतनी गाड़ियां बनाई, कितना कमीशन खाया, कितने आदमी रख लिए आपने तुमने? चलो ईमानदार घूम रहा है, गड्डी खा रहा है चोर कहीं का। अध्यक्ष के मुताबिक यह वार्ड सदस्य अक्सर स्टाफ के साथ अभद्रता करता रहता है। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सुनिए मोहन साहू नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मामले में क्या क्या कहा। घटनाक्रम ऐसा था आशीष जी की हमारे एक सभासद यूसुफ फरीदी जी, उन्होंने एक मकान दर्ज करने के लिए फाइल प्रस्तुत की थी, डिस्पैच के माध्यम से काफ़ी दिन से पड़ी थी। तो उसमें हलफनामे जो लग के आए थे वो हलफनामे बांदा नोटरी से थे। जबकि मैंने उनसे पूछा कि हलफनामे कहाँ बनवाए गए, तो उन्होंने कहा कि बांदा में। तो मैंने कहा ये कब आई थी हलफनामा बनाने, तो बोले तो बम्बई में रहती हैं, कोई को कहा कहीं रहती, बाहर रहते सारे लोग। तो हमने उनसे कहा जब ये आई नहीं तो हलफनामे कैसे भैया ये बन गए इनके नाम से। इस पर उनका कोई जवाब नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि हलफनामे फर्जी हैं और फर्जी हलफनामों के आधार पे मकान दर्ज ये नहीं हो सकता है। इस पर नोटिस छपा कराई जाएगी और जो पते दोगे आप वहाँ पर नोटिस भेजी जाएगी, उनकी कोई आपत्ति नहीं आएगी तब हो पाएगा। इस पर वो नाराज़ हो गया, उन्होंने मुझको तमाम ऊटपटांग शब्दावली कह के चले गए और अज्ञात को और एक रामदीन करके 2 व्यक्ति को लेकर के आए। वो फाइल भी छीन के ले गए और उनके साथ आए, तो उनके साथ आकर मेरे चैम्बर में तमाम गाली गलौज की। एक फाइल रखी हुई थी, वो फाइल भी फाड़ दी उन्होंने और तमाम बदतमीजी की, माँ बहन की गाली दी, जान से मारने की धमकी दी और अभद्रता करते रहे। हम उनसे कहते भी है कि आप मुझको अनावश्यक दबाव मत लीजिए, मैं गलत काम नहीं करूँगा। ये वीडियो किस वार्ड से हैं वो? एक शायद 9 नंबर वार्ड से हैं और एक वार्ड है 27 नंबर शायद। पहली बार किया है कि पहले भी ऐसे करते? रज्जाक जी तो कम से कम हमसे 10-12 बार इस तरह बदतमीजी कर चुके, यूसुफ भाई भी 3-4 बार कर चुके, मगर आज जो उन्होंने पत्रावलियाँ वगैरह फाड़ी और जो छीन के ले गए सरकारी राजनीतिक इंटेंशन है या उनका स्वभाव वैसा है? राजनीतिक इंटेंशन कोई भी नहीं है इनकी जो है तो स्वभाव ऐसा गाली गलौज सब करते रहते हैं। आज इन्होंने मेरे चपरासी को भी तमाम गाली गलौज किया, बाहर निकल के सुमरन नाम है मेरे चपरासी का, उसके साथ भी बहुत गाली गलौज की। वो भी बेचारा रोता रहा और आशा नाम की कर्मचारी है, वो भी रो रही थी कि ये हमेशा हम लोगों के साथ इसी प्रकार से मिसबिहेव करते, बदतमीजी करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम महिला होने के कभी कोई कंप्लेंट नहीं करता, ऐसे ही मतलब चलता रहता है? कोई कंप्लेंट इसलिए नहीं करता कि एक सदन है, सदन को सुचारू रूप से चलाना है, इसको लेकर के हमेशा हम लोग आई गई बात करके ख़त्म कर देते थे, मगर आज इन्होंने अति कर दी। फाइल वगैरह फाड़ी है?
फाइल फाड़ दिया और एक छीन के ले गए थे यूसुफ, तो एक छीन के ले गए फाइल। क्या करेंगे इस पे, मतलब क्या अब चाहिए? पुलिस के ऊपर है, शासन प्रशासन के ऊपर है, देखते हैं शासन प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। हम तो इसी आशा में है कि हमारे साथ न्याय होगा और गलत ना हमने किया है ना गलत सहेंगे, हम तो इतना जानते हैं।